श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वड़ीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष हैं आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी एवं इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गुजराती और हिंदी में अलग से कंप्लीटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो ऑल एपिसोड्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ज़रूर सुने, सुनावे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको भेजें। छोटी सी ये सेवा समाज के लिए हर एक को करनी ही चाहिए। जितना हो सनातन धर्म का प्रचार जरूरी है। और रामायण ही मुख्य पुस्तक है। गीता और रामायण और वेद और उपनिषद, ये सब हमारे मुख्य धर्म पुस्तक हैं। इनका प्रचार और प्रसार जितना हो उतना ही समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं परम पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एपिसोड नंबर 285 युद्धकांड और चौथा सर्ग। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी और सुग्रीव ने राम भगवान को सांत्वना दी है और उन्हें कहा है कि आप चिंता न करें। और राम भगवान ने भी कहा, मैं भी समुंदर को सुखा सकता हूँ, अपने तप से उसे पार कर सकता हूँ। तो देखते हैं आज आगे क्या होता है। सुंदर कांड के बाद का ये जो युद्ध कांड है, आखिरी कांड है। तो शुरू करते हैं आज की कथा लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा सर्ग। श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव। चतुर्थः सर्ग। बेटा तार ड्राइंग करो कर। Saint of 4. Hearing the report of Hanuman, Sri Ram fixed a propitious hour for the departure of his force for Lanka and perceived good omens. हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, Having duly heard the account of Hanuman's Seritim Sri Ram of unfailing prowess, who was endowed with extraordinary energy, then spoke as follows. हे हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है, उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। I shall destroy without delay Lanka, that city of the redoubtable ogre Ravana, of which you have just spoken. I truly promise this to you. सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्य देव दिन के मध्य भाग में जा पहुँचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी।
approve of our march at this very hour, O Sugriv, the sun has reached the meridian and departure at this hour, known by the name Abhijit, so called because it brings victory to the departing person, is advisable. दिन में दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त होता है, इसी को विजय मुहूर्त भी कहते हैं। यह यात्रा के लिए बहुत उत्तम माना गया है। यद्यपि भुक्तो दक्षिण यात्रायां प्रतिष्ठायां द्विजन्मभूमि अधाने ध्वजारोहे मृत्युदह स्थाय सदाभिजितः, इस ज्योतिष रत्नाकर के वचन के अनुसार उस मुहूर्त में दक्षिण यात्रा निषिद्ध है। तथापि किष्किंधा से लंका दक्षिण पूर्व के कोण में होने के कारण वह दोष यहाँ नहीं प्राप्त होता है। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आस बन जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत के साधन बुद्ध दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। Approve of our march at this very hour, O Sugriv, the sun is reached at the meridian. That ogre for this his part may return to his abode after abdicating Sita, but they cannot escape alive. Hearing from the mouth of Siddhas and others of my march to Lanka, Sita too will regain her lost hope of survival, even as an lying man would on touching an immortalizing herb or quaffing the drink of immortality at the close of his life. आज उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। आज उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कल चंद्रमा हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेना के साथ यात्रा कर दे। The constellation Uttar Phalguni is actually in the ascendant today, while tomorrow the moon will be in the conjunction with the constellation Hasta. Let us therefore march this very day, accompanied by all the troops of Sugriva. इस समय जो सुकन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊँगा। From the omens which actually appear on my person and which I beheld, I conclude that killing Ravana I shall bring back Sita, Janak's daughter. इसके सिवा मेरी दाहिनी आँख ऊपर का भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। Twitching in the upper lid, that right eye of mine actually foretells, as it were, my coveted victory as being near. यह सुनकर वानराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, warmly applauded by Sugriv, the ruler of monkeys, as well as by Lakshman, Sri Ram, whose mind was set on pity and who was well versed in politics, then spoke once more as follows. इस सेना के आगे आगे 1,00,000 वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। Let Neil, accompanied by 1,00,000 of a agile monkey, march at the head of his army, this army to
एग्जामिन द पैसेज। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके। Addressing the commander-in-chief Neil, he said, "O Neil, my general Lizimo, lead the army speedily by a route full of fruits and roots, as well as of honey, and abounding in woods with a cool shade and fresh water." संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उससे इन वस्तुओं की रक्षा करना। Evil minded augury might violate the roots, fruits and water along that route, remaining ever vigilant on the way, protect you the aforesaid substances from them। देखिए ये बात अभी भी लागू होती है। संभव है दुरात्मा राक्षस रावण रास्ते में फल मूल और जल तीनों को विष आदि से दूषित कर दे। फल में भी इंजेक्शन लगा देते हैं लोग आजकल। कैसे भी सनातन धर्म को नाश करो, उनको खत्म करो, ऐसी सोच वाले अभी भी रावण जिंदा है। तो फ्रूट्स खरीदने से पहले रिलायंस मार्ट से फ्रूट खरीदे, अमेरिकन फ्रूट खरीदे, अच्छा फ्रूट खरीदे, जो इंजेक्शन वाला फ्रूट न खरीदे, वरना मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो विषैले बना सकते हैं इंजेक्शन लगा के। हम तो ऐसे हेल्दी बनने के लिए फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स में भी इंजेक्शन हो तो क्या करोगे आप। तो उस समय भी राम भगवान सतर्क थे। वो नील को क्या कह रहे हैं, राक्षस फल मूल और जल को भी विष आदि से दूषित कर सकते हैं। तो अभी भी ऐसे राक्षस हैं समाज में जो फल और मूल और जल को भी दूषित कर सकते हैं। तो हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नष्ट हो सकती है। क्योंकि ये क्या जो हमको बोलते हैं, काफिर लोग हैं हम, तो मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे में ईमान नहीं है, तो हम तो ऐसा बोल सकते हैं। तुम ध्यान रखो, सब लोग सतर्क रहो, वरना अच्छे के लिए फल मौत का भी कारण हो सकता है। या तो हमारा स्टमक खराब हो सकता है, या तो आंतें खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी जगह से अच्छे फ्रूट खरीदे, सोच विचार कर खरीदे और खाएं, भरपूर खाएं, खाइए पीजिए, पर सावधान भी रहना ज़रूरी है। जीवन का अंत ना होना चाहिए। सीता माता ने कहा है हर एक को 100 साल जीना ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी सुख का अनुभव मिलता ही है। तो हमें भी सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है। मैं तो सबको जितने हैं उनको कहता ही हूँ कि अच्छी जगह से अच्छा खरीदे, अच्छा खाए। तो क्या हम कैसे ऐसा हो सकता है, हम कहाँ से लाए भाई, ये सब तो आपको सोचना चाहिए। थोड़ा हम भी उसके लिए डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये कहाँ से आता है, कौन लाता है, कौन बेचता है, सब हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ रिसर्च कर सकते हैं, फ्रूट वाले से भी पूछ सकते हैं आप कहाँ से लाते हैं, कौन है आपका ऊपर का व्यापारी, और ऊपर का व्यापारी कौन है, किस जगह से आया है, अच्छा है बुरा है, आपको देख के भी पता चल सकता है। अगर सेब है, ये सेब है, देखिए ये रिलायंस मॉल से ख़रीदा है, इसमें कोई छेद है, यहाँ इंजेक्शन होगा तो काला पड़ जाता है, देखिए। तो अच्छी फ्रूट्स आप देख के भी पता चल सकता है, एक छेद होगा तो वहाँ काली जगह हो जाएगी। तो ये भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। राम भगवान भी ये सावधानी बरता रहे हैं।
हर एक सर्ग में कुछ कुछ हमको नया जानने को मिलता ही है। राम भगवान कह रहे हैं कि फल, मूल और जल को भी वैसे ला बना सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। एविल माइंडेड ऑगरे, ऐसे एविल माइंडेड ऑगरेज might vegetate the roots, fruits and water along that route, remaining ever vigilant on the way, protect you the aforesaid substances from them. वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हो, वहाँ सब और खुद फांद कर यह देखते रहें कि यह कहीं शत्रु की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम लोग आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दे। Leaping all around, the monkeys should find out the enemy's troops lying in ambush in ravines and thickets, nay, in parts of the forest which are difficult of access. जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। Any weak element which may be found should, however, be left back at this very place, Kiskindha, for this task of ours is formidable. Those troops alone which are endowed with prowess should be utilized in this expedition. सैकड़ों और हजारों महाबली कपि केसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। Let the lions among monkeys who are endowed with extraordinary might in their hundreds and thousands lead the redoubtable vanguard, resembling the lead tide of a sea. पर्वत के समान विशाल काय गज, महाबली गवय तथा मत वाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष, गज गवक गवय गवय गवाक्ष गंधमादन सेना के आगे आगे चले। देखिए कौन विशाल काय गज, गवय और मत वाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। Let the monkey Gaja, who closely resemble a mountain, and Gavaya, who is endowed with extraordinary might, as well as Gavaksha, march in the van, even like a proud bull at the head of cows. उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ तथा इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। Let the monkey Rishabha, a leader of monkeys, nay, who is a veritable bull among monkeys, proceeded defending the right flank of the army of monkeys. गंध हस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। Let the impetuous Gandhamadan, who is difficult to assail like an elephant in route, moves along leading the left flank of the army of monkeys. जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूँगा। देखिए हनुमान जी के पीठ पर आरूढ़ होकर राम भगवान चलेंगे। Mountaining the shoulder of Hanuman, even as Indra, the ruler of all the three worlds, would raid Airavat, the king of elephants, and cheering the army rushing like a flood, I shall march in the center of the army. जैसे
धनाध्यक्ष कुबेर सर्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करेंगे। देखिए लक्ष्मण जी किसके कंधे पर यात्रा करेंगे? तो लक्ष्मण जी हैं अंगद के कंधे पर यात्रा करेंगे। राम भगवान हनुमान जी के कंधे पर यात्रा करेंगे। Neither let Lakshman, who weighs with death himself, march on the back of Angad, even as a Kubir, the lord of the controller of riches, the ruler of spirits, who ride the own elephants, Sarvabhuma, one of the elephants guarding the quarters. महाबाहु वृक्ष रजा जामवान सुसेन और वानर वेगदर्शी ये तीनों वानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करे। Knee led the mighty armed Jamwan, the ruler of bears, and Susin, as well as the monkey Vegdarshi, the aforesaid three defend the rear. रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित याज्ञा दी। Hearing the command of Sri Ram, a season of Raghu, Sugriv, the foremost of monkeys, and the ruler of the army, who was endowed with the extraordinary prowess, gave detailed order to the monkeys accordingly. तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। Emerging from the caves as well as from mountain tops, all the aforesaid monkeys herds who were endowed with extraordinary might speedily leapt forward on that occasion. तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रशिष्ट हुए। Placed ahead Sugriv, the ruler of monkeys, as well as Lakshman, Sri Ram, whose mind was set on pity, thereupon sailed forth with his army in the southerly direction. उस समय सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानरों से जो हाथी के समान विशाल काय थे घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। Surrounded by monkeys numbering hundreds and tens of thousands, nay lakhs, and crows, the looking like elephants, Sri Ram then moved along. यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हुष्ट पुष्ट एवं प्रसन्न थे। That huge army of monkeys followed Sri Ram, who was marching along with them, protected as they were by Sugriv. All felt rejoiced and enraptured. उसमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंह के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां मारते हुए भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्ष को उखाड़ कर कंधों पर लिए चल रहे थे। देखिए ये बात समझने वाली है। वृक्ष को लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रिज बनाना है। तो सबने यहाँ से पूरी लाखों करोड़ों की सेना वृक्ष लेकर चल रही है, क्योंकि समुद्र में ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है। How they form this bridge? That's monkeys take the
these trees and rocks and that with them. The monkeys proceeded preciously in a southern direction, some leaping on all sides in order to guard the army against any possible danger, and others springing with a view to clearing the passage, thundering, nay, roaring like lions, and bellowing like bulls, feasting on the fragrant honey and fruits, and carrying huge trees bearing bunches of blossom. कुछ मत वाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई उसके ऊपर चढ़े हुए वानर को छटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे, और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। The proud monkey would all of a sudden lift up and throw one another. Knee moving along, some would springing up in the air, while others dashed down their companions springing like them. श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। Ravan as well as all the rangers of the night must be killed by us. Thus roared the monkeys in the presence of Sri Ram. सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। Going ahead along with me other monkeys Rishabh, Neela and heroic Kumud to clear the way. सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। Surrounded by many mighty and redoubtable monkeys, for his part Sugriv the exterminator opposed march in the center along with Sri Ram and Lakshmana. सतबली नामक एक वीर वानर 10 करोड़ वानर के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। Actually controlling the entire army, the valiant monkey Satbali, who was accompanied by 10 crores of monkey protected in a single-headed. 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के एक दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क ये उस वानर सेना के दूसरे वाम भाग की रक्षा करते थे। Followed by 100 crores of monkeys, Kesari and Panas protected the right flank of that army, while Gaja and Arka, who were followed by numerous monkeys, guarded the other left flank. बहुत संख्यक भालुओं से गिरे हुए सुसैन और जामवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। Surrounded by numerous bear and placing Sugriv at their head, Susain as well as Jamwan carefully guarded the rear. उन सब के सेनापति कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। Marching ahead, Satbali and other in order to clear the passage. The heroic commander-in-chief Nila, the foremost among monkeys, nay, a veritable bull among them, held that army in a checklist. It should do any harm to the cities, etc., falling on the way. दरिमुख, प्रजंग, जंब और रभस ये वीर सभी और से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। The heroes
Darimukh and Prajanga, as well as Jamba and the monkey Rabhasha, went about urging the monkeys move forward on all sides. इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि के श्री वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सह्यगिरी को देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए, जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव न करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली यह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने को के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति वह महाधीर जान पड़ती थी। वे सभी सुरवीर कपि कुंजर हाँके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानराज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, हे रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत से अच्छे अच्छे सुकन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इसमें निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। In this way, the aforesaid tiger among monkeys, who were all proud of their might, pressed forward. Meanwhile, they caught sight of the Saya mountain, the foremost of mountains, surrounded by hundreds of other smaller mountains, as also lakes with full of lotus and other flowers, as well as excellent ponds. Avoiding the parisians of cities, as well as the ruler part, like one says, with fear, knowing as it did the command of Sri Ram, whose worth gave rise to fear, that redoubtable the huge monkey army, which resembled the tide of a sea, surged forward like an exceedingly dreadful ocean, roaring terribly like swift steed urged on with a spur. All those heroic elephants among monkeys bounded forward with agility to the side of the aforesaid Sri Ram, son of Dasarath, being borne by the two monkeys. Angad and Hanuman, Lakshman and Sri Ram, the aforesaid two dwell among men, shone brightly like the moon and the sun, conjuncted with the two major planets, Jupiter and Venus, respectively highly honored by Sugriv, the king of monkeys, as well as by the Lakshman, and accompanied by the army. Sri Ram, whose mind was set on pity, thereupon proceeded towards the southern quarter to the said Sri Ram, whose purpose ever stood fully accomplished. Lakshman, who was mounted on the shoulder of Angad and who had intuitive knowledge of the fruition of undertaking, submitted as follows.
in happy ascents, killing Ravana in no time and recovering the abdicated princess of the Videha territory, you will return fully accomplish a purpose to Ayodhya, which will also have its purpose accomplished by your safe and happy return. I perceive good omens of great moments, which all prognosticated the accomplishment of your purpose, O season of Raghu, a being benign, gentle, favorable, cool, and agreeable, fragrant breeze in blowing in the same direction as the army is proceeding. देखिए सेना के पीछे शीतल मंद हितकारी और सुखमय समीर पवन चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्तर्षियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। ये देखिए, ये सब नासा के सॉफ्टवेयर में जब डाला गया ये सब वर्णन, तो सही डेट और सही तारीख भी निकल आई। देखिए, राम भगवान आगे चल रहे हैं, ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, सप्तर्षि दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भी निर्मल हो रहा है। ये सब आकाश में ग्रहों की स्थिति का वर्णन स्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी ने किया है। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में यानी उत्तर दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्तर्षियों का समुदाय भी शोभा पाता है, उत्तर दिशा में यह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तर्षिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। Nay, these beasts and birds are emitting unbroken and agreeable sound. Moreover, the quarters are all serene and the sun is shining brightly. With its bright light, the planet Venus too sprung from the sage Bhrigu, a mind-born son of Brahma, the creator, the reason at your back in the north, the very bright pole star, which is distinguishable by the contiguity of the stars praised over by the seven Brahmana Rishi or a great beard, as well as the star praised over by the seven foremost Rishi and bearing the name of great beard, are all shining clearly and brightly in the northern sky, while coursing clockwise round the pole star. हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। यानी दक्षिण दिशा में त्रिशंकु 3 स्टार दिखाई देते हैं। A star praised over by the royal sage Trishanku, a forebear of the high-shouldered Ikshvakus, is also shining brightly before us in the southern sky, accompanied by another star praised over by his family priest sage Vasishtha. हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है वह विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। द टू ब्राइट स्टार, द विशाखा, द फॉरमोस्ट constellation in the eyes of the Ikshvaku, being their tutelary constellation, are also gleaming over there, free from evil influence of malevolent planet Mars, etc. राक्षसों का
नक्षत्र मूल है। देखिए मूल नक्षत्र में जन्म होता है ना। मूल नक्षत्र राक्षसों का जो है, राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिसके देवता निरुष्टि है, अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। देखिए जिसका जन्म मूल नक्षत्र में होता है, मैंने 3 साल ज्योतिष भी किया है संतराम मंदिर नडियाद में, तो मूल नक्षत्र के जन्म में जो बच्चा होता है उसके लिए विधि करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जिसका मूल नक्षत्र होता है वो धूमकेतु से आक्रांत होकर संताप का भागी हो रहा है। संताप होता है जीवन में। The constellation Mula, presided over by the augury Niriti, the deity presiding over the southern west, and as such ruling the destinies of the auguries, is badly aspected in that it is touched by a comet risen with a tail of light and tormenting it। देखिए धूमकेतु हर 76 साल में, 76 ईयर में पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, पूरे सूर्यमंडल की प्रदक्षिणा करता है, 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। तो उसका भी वर्णन रामायण में हो रहा है। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग कालपास में बंधे होते हैं उन्हीं का नक्षत्र समय अनुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। And all this has come about for the extermination of auguries, for the star ruling the destiny of this caught in the grip of death is oppressed by a malevolent planet at the hour of death। जब स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है, जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं, सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। The water of lakes etc. is plucked, lucid and sweet, and the woodlands are laden with fruits. Fragrant breeze do not blow violently, while trees bear blossom according to season। प्रभु व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, उसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। आर्य ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। Deposed like the force of gods arrayed in the battle which brought destruction to the demon Taraka at the hands of Kartikeya, son of the Lord Shiva, the commander-in-chief of the celestial army. The force of the monkeys shine brightly, O Lord. Observing this fully, you ought to be pleased, O noble prince। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहां की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। Thus spoke Lakshman, son of Sumitra, feeling cheerful on having reassured his eldest brother Sri Ram. Meanwhile, the army of the monkeys moved along, covering the entire globe as it were। उस सेना में कुछ रीछ भी थे
और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर, नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथ और पैरों की उंगलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल से ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की गड़ा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थी। वह विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब और की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबल पड़ता था। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे। Intercepting the sunlight, the terrible dust risen by the monkeys, which consisted of some tiger-like bear and monkeys having nails and teeth for their weapons, with the four parts of their hands and feet covered the earth, like a continuous line of clouds enveloping the heavens. The formidable army of monkeys proceeded along, encompassing the southern quarter along with the mountains, the woods, and the sky, while the army crossed the rivers on the way. All their currents flowed in the opposite direction for many leagues continuously. The aforesaid army entered the lake with policed water through the center, mountains clothed with trees, obliquely level plains through every side, and woodlands laden with fruits from underneath. The huge army thus advanced, covering the entire globe all over, as it were their prowess in the cause of Sri Ram. Having redoubted all, the aforesaid monkey wore a cheerful countenance and moved with a swiftness of the wind, exhibiting joy, prowess, and superior strength in relation to one another through huge haughtiness, born of high spirit natural to youth. They made various gestures on the way, as follows. Some of them walked quickly, while others sprung in the air. Still other monkeys who ranged in the woods emitted sounds expressive of joy, lashed their tail, and also stamped their feet. कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों को और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे. Stretching their arms and climbing up the peaks of mountains, other monkeys lit ranges of mountains, broke off the rocks and trees. कोई बड़े जोर से गरजते थे और कोई सिहनाद करते थे. कितने ही अपनी जांदों के वेग से अनेक अनेक लता समूहों को मसल डालते थे. Some thundered
at the top of their voice, while others roar like lions. Still others destroy many networks of creepers with a jerk of their thighs. वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे, अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्त्रों लाखों और करोड़ों वानरों से गिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। दिन रात, देखिए कितने दिन लगे किष्किंधा से सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हुष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे, और हमारा एक अभिनंदन वहाँ भी गया था। देखिए सभी वानर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे, और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं दो घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। Even while stretching their limbs at the time of yawing, some powerful monkeys spotted with rocks and trees. Presently, the earth was splendidly covered by thousands, nail, legs, and crores of most formidable monkeys. The huge army of monkeys thus moved on the day and night. देखिए एक भी घड़ी उन्होंने विश्राम नहीं लिया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेक काननों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। The monkeys, who all felt highly rejoiced and cheerful, protected as they were on all sides by Sugriv, and who all welcome were anger as they were to get Sita liberated, walked with quick steps and did not linger anywhere even for an hour. एक घंटे के लिए भी कहीं कोई ने आराम नहीं किया। बस उनको बस श्री राम भगवान का काम करना है, सीता जी को छुड़ाना है और राक्षसों का वध करना है। Then reaching the Seya mountain, identified with a part of western Ghats, thick with trees and rich in varied woodlands, and aforesaid monkeys climbed up to it. श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। Sri Ram marched on, seeing diverse forests as well as the streams and cascades on the Sehya and Malaya mountains. वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। The monkeys broke down champaka, tilaka, mango, ashoka, sindhuvar, Tinisha and Karvira trees standing on the aforesaid mountains. उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पहाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। They also broken down अंकोला, करंज, Plaksha and Nayagroda, Jambu, Merobalam and Nipa trees. रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंकों से झुम झुम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। Violently shaken by the fury of the winds generated by the swift march of the monkeys, the various forest trees standing on lovely rocks covered the monkeys with their blossom. मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। Accompanied by humming bees, a breeze delighted to the touch and cool through the contact of sandalwood tree was blowing through the woods, emitting the odor of honey.
वह पर्वतराज गौरी आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखर पर सब और खिली हुई केतकी, सिंधुवार और बासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियां भी फूल से लदी हुई थी। Richly adorned with minerals, the Lord of Mountains, for his part, its part, shone all the brighter. The dust raised from the minerals and brought together by the wind covered the huge army of monkeys on all sides. Clothed with blossom on all sides, on the lovely plantuks and ketki and sindhuvara trees and vasanti creeper ravished the soul, the madhvi creeper were charged with odor, while the kunda jasmine shrub were in blossom. चीरी बिल्व मधुक महुआ वज्जूल बकुल रंजक तिलक और नाग केसर के वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। ने चीरी बिल्व एंड मधुक वंजूला एंड बकुल रंजक एंड तिलक trees and naga trees to burst into blossom. आम पाडर और कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद अर्जुन सिसंपा कुटज हिंताल तिनिश चूड़क कदम्ब नीलाशोक सरल अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। मैंगो एज वेल एज पतल and Kovidar, Mikulinda, as well as Arjuna, Sisampa, Simsapa, and Kutaja, Hintala, as well as Tinisha, Kurna and Nipa, Blue Ashok, Sarala, Ankola, and Padmaka trees too were in blossom. प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने इन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ तथा छोटे छोटे जलाशय थे जहाँ चकवे विचरते थे और जल कुक्कुट निवास करते थे। जल काक और क्रौंच भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। All the fruitsy trees on their part were set in commotion by the seed monkeys, who felt pleased at the sight of their blossom. There were lovely wells with stays as well as ponds on the mountain, which were frequented by chakravak birds, the ruddy geese inhabited by ducks crowded with waterfowls and cranes, and were hunted by boars and deers. રીંછ तरक्षु लक्कड़बग्गे सिंह भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। Nay, they were being visited on all sides by bears, hyenas, lions, tigers, inspiring terror, and many dreadful and vicious elephants. खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ का जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। The reservoir of water in the shape of lakes, etc., on that mountain looked charming with expanded blue lotus, water lilies, white water lilies, and other aquatic flowers of various kinds. उस पर्वत के शिखर पर नाना प्रकार के पक्षी
कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। वे आपस में एक दूसरों पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्ष से अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्ष में लटके हुए और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते थे और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे वानर दर्प में भरकर वृक्षों के से मधु छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। Many flocks of birds of various kinds sang on the peak of the mountain, having bathed and quaffed water. The monkeys spotted and plugged one another in these lakes, etc. Climbing the mountain, the monkeys broke down the fruits fragrant as nectar, as well as the flower of the trees, as also the roots on that mountain. Nay, the aforesaid monkeys, who were drunk with pride of strength and were tearing like honey, quaffed honey from the hanging honeycombs, weighed about a munda, 40 kgs each, and went their way contented and happy. The jewels among the monkeys march on, smashing the trees, pulling the climbers, and throwing away the foremost of mountain, removing honey from the trees. Other proud monkeys, for their part, thundered. Others proceeded to the trees to snatch away honey, while still others quaffed honey to their hearts' content, entirely covered with those bulls among monkeys. The earth, for its part, looked like a piece of land covered with a ripe field of paddy. कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। ड्यूली रीचिंग द महेंद्र माउंटेन, जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी वहां तक पहुंच गए। द माइटी आर्म श्री राम विथ लोटस लाइक आइस forthwith ascended its peak adorned with trees. महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। देखिए दक्षिण छोर पर पहुंच गए हमारे राम भगवान। Having climbed up its peak, Sri Ram, son of the King Dashrath, beheld from the sea covered with the turtle and fish. इस प्रकार वे सह्य तथा मलयों को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुंचे, जहां बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। Having duly crossed the first place, the Shaya mountain as well as the great Malaya mountain, they reached in due course, after crossing the Mahendra mountain, the sea which was making a terrible noise. उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वाले श्रेष्ठ भगवान श्री राम, देखिए श्री राम भगवान का मतलब भक्तों को मन को रमाने वाले, जो भक्तों के मन को रमाते हैं, खिलाते हैं, खुश कर देते हैं, ऐसे राम सुग्रीव व लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे। Climbing down the Mahendra mountain, Sri Ram, the foremost of those who
ravish the mind. Accompanied by Sugriv, the king of monkeys, the Lakshman quickly sought the most excellent woodland adjoining the sea. जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी, उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, Having arrived at the vast seashore, the foot of those rocks, and been washed by a volume of water risen, all of a sudden Sri Ram spoke as follows. सुग्रीव, लो हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए हैं। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। We have now reached the sea, the abode of Varuna, the god of water. O Sugriv, the same problem faces me here at the present moment which stared us in the face before. इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई दे रहा। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। Beyond this stretch the yonder shoreless sea, the lord of rivers, and the sea cannot be crossed without some device. इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सकती है। Therefore let the encampment be made at this very spot, and let deliberation be set on foot here, so that this army of monkeys may reach the opposite shore. इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। In these words did the celebrated Sri Ram of mighty arms, who was emaciated due to the abdication of Sita, and joined the quartering of his army on reaching the sea. वे बोले, हे कपिश्रेष्ठ, समस्त सेना को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। Let all these force be quarteted on the straits. O bull among monkeys, he continued, the time is ripe for us to discuss the means of crossing the sea at this point. इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त सुरवीर वानर सेना के रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। Let no one slip away on any account whatsoever, leaving his unit of army. Let the gallant monkey make a move to guard the army against any possible danger, and it should be known that there may be covert danger for us. श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। Hearing the command of Sri Ram, Sugriv with Lakshman caused the army to be quartered on the beach covered with trees. समुद्र के पास ठहरी हुई यह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण वाले जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। Quartered in the vicinity of the sea, that army shone brightly like a second glorious sea, with its water pale white as honey. सागर तटवर्ती
पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। Having reached the forest and joining the beach, the aforesaid bull among monkeys then encamped there, seeking the reach the other shore of the vast sea. वहाँ डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। The noise of the movement of the army while they were accompanying was distinctly heard, drawing the roar of the sea. इतना बड़ा आवाज हो रहा था कि समुद्र का आवाज भी ढक गया। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। प्रोटेक्टेड ऑन ऑल साइड बाय सुग्रीव एंड devoted to the cause of Sri Ram, that huge army of monkeys was encamped in these 3 divisions with bear, golanguls, and long-tailed monkeys, langur and monkeys. महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी। Having reached the vast sea and beholding the ocean lashed by the force of the winds, the said army of monkey felt rejoiced. जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे, उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर युद्धपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। देखिए, प्रदोष काल ज्योतिष में होता है, तो सूर्योदय का समय और रात्रि में चंद्रोदय के समय जो आरंभ का समय उस प्रदोष काल कहते हैं। चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया और उस समय वह फेन समूह के कारण हंसता और उछलता, उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा हुआ सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों से और तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतु से व्याप्त दिखाई देता था। वह वरुणालय प्रदीप्त फणों वाले सर्पों, विशाल काय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशाल काय सर्पों से व्याप्त थी, उसे उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे उतर आती थी। The leader of the monkey troops sat surveying the sea, lit the abode of Varuna, the god of water, with sore fear apart, nay, stretching without any obstruction for hundreds of miles together, and infested with herds of ogres, the sea which looked terrible on account of its furious crocodiles and alligators, which was tossed high at the close of the day and the approach of night at moon rays, and was full of images of the moon reflected on its billows, which laughed as it were through volumes of foam produced by its waves, and dance as it were through its billows, which was crowded with huge alligators, swift as furious gales,
as well as with timis, a species of gigantic fish believed to be 100 yojan or 800 miles long, and Timigil's fish capable of devouring even Timis, which was swarmed with serpents endowed with flaming hoods, and those looked like a Patala, and abode of Varuna, which was crowded with enormous aquatic creatures and thickly set the mountains underwater, which had excellent fastness like a Lanka on its shore, which could not be easily crossed, and which was formless and an abode of demons, volume of its water swept into motion by the winds and penetrated into by shark, and the bodies of serpent rose and fully joyful. समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियाँ बिखेरी दी गई हो। फैले हुए नक्षत्र के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते हैं। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसे ही था, क्योंकि वहाँ भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। With its sparkling spray, the sea, which is always the dread refuge of demons, the enemies of gods, and is infested with huge serpent, and reach in its depth up to Patal, the nethermost subterranean region, look like a multitude of sparks through here and there, and also presented the appearance of the firmament, whose sprinkling frozen dewdrops appraised like so many sparks through here and there, which is frequented by Nagas, is the abode of demons, and is deep as Patal, while the firmament above looked like another sea. The sea was as well as the firmament looked just the same. जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। द वाटर ऑफ द सी वॉज लाइक लिंक्ड विद द firmament, and the later with the water of the sea, full of stars and pearls respectively. The two appeared identical. आकाश में मेघों की घटा गिराई थी और समुद्र तरंग मालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। No distinction could be made between the two, viz. The sea and the firmament, in the latter of which clouds had sprung into existence, while the former was crowded with rows of waves. परस्पर टकराकर और सटककर सिंधुराज की लहरें आकाश में जाने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेड़ियों के समान भयानक शब्द करती थी। Having come in close contact with and collided against one another, the waves of the kingly sea roared with a terrible noise like a huge cattle drum sounding in the air. वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगे कलकल नाद से युक्त और जल जंतु से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ हो। द मंकी सो द सी concentrated as it were,
at one place by the wind, nay, characterized by the noise of precious stones scattered by it, as well as by the roaring of its waves, and also infested with aquatic creature and rising high as through in frustrated. उन महामनस्वी वानरवीरों ने देखा कि समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था. Those highly solid monkeys surveyed the sea, lashed by the winds and loosed by them in the air, nay, dancing as it were through its waves. तदंतर वहाँ खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूह के कल कल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल हो गया है. वह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ. Standing wonder-struck at this, the monkeys saw the sea full of noise produced by the rolling waves, riotous as it were. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुर्थ सर्ग. Thus end Canto 4 in the Yuddhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandray Namah. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. जय श्री राम, जय श्री राम. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. जय श्री राम, जय महाराज.